क्या होता है बताओ? एवरेज का, अगर हमें किसी भी चीज का एवरेज निकालना है, पहले तो मैं आपको बता दूं इस एवरेज को हम कैसे लिखेंगे, ए लिखेंगे और ए के ऊपर ऐसे लाइन खींच देते हैं तो ये पहचान हो जाती है कि हमने एवरेज लिखा हुआ है। तो एवरेज किसके बराबर होगा? टोटल सम, टोटल सम और डिवाइड में टोटल नंबर्स, ये फॉर्मूला होगा एवरेज का। यानी कि आपको कुछ नंबर्स अगर दिए जाएंगे तो उन नंबर में से सबसे पहले उनको ऐड करना है, ऐड करने के बाद जितने भी वो नंबर्स हमारे पास होंगे उनसे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना। ठीक है, लिख लिया? जैसे आप मुझे बताओ कि मैं ऐसे लिखता हूँ कि 2 = x/5 है तो x की वैल्यू क्या होगी? कैसे सोल्व करते हैं इसको? ऐसे पूछ रहा हूँ, ऐसे रैंडम अभी मेरे दिमाग में ऐसे ही आ गया, तो ये कैसे सोल्व करते हैं इसको? अगर 2 = x/5 है तो x की वैल्यू कितनी होगी? मल्टीप्लाई करेंगे, ये जाकर के इधर क्या करेगा, मल्टीप्लाई, तो x की बराबर क्या आ जाएगी वैल्यू, 10 आ जाएगी। चलिए अब इस चीज को क्या हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखते हैं, एक बार लिख लिया आपने ये वाला? कैसे अप्लाई कर सकते हैं? मैंने लिखा कि एवरेज जो है वो बराबर है टोटल सम के और डिवाइड में है टोटल नंबर्स। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो अगर इस टोटल नंबर को मैं उधर ले जाऊं तो ये क्या करेगा, उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां से मेन फॉर्मूला ये निकल के आता है, इससे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे ज्यादातर। एवरेज में अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसकी, टोटल नंबर्स की, तो ये बराबर आएगा टोटल सम के। यहां से हम क्वेश्चनों का सॉल्व करने का सबसे पहले फॉर्मूला तो यही है, बना इससे है, ये मेन फॉर्मूला ये है। लेकिन जब हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे, क्वेश्चन जिस हिसाब से पूछे जाते हैं या आते हैं उनमें ज्यादातर फॉर्मूला हमारा ये वाला अप्लाई होगा कि एवरेज जो है वो इक्वल होगा किसके, नंबर इनटू, एवरेज इनटू नंबर बराबर हो जाएगा किसके, टोटल सम। ये SUM है, ए मन समझना इसको, ठीक है, SUM है कि नहीं? तो मैं कुछ क्वेश्चंस नंबर्स लिखता हूँ, उसका पहले आप एवरेज बताएंगे निकाल के कितना आएगा। 27, ठीक है, 34, 34, ठीक है भाई, 43 और 26 और 25, ये मैंने कितने नंबर ले लिए, 5 है। तो इनका एवरेज कितना होगा? कितना होगा भाई? 31 आएगा? करो, देख रहे हो, सबको जोड़ेंगे। मैंने पूछा कि इनका एवरेज बताइए, तो इनका एवरेज करेंगे हम कैसे, इनका पहले सबका टोटल सम निकालेंगे और जितने भी नंबर है, कितने नंबर है, 5, 5 से उसको डिवाइड कर देंगे। टोटल सम जब करेंगे तो कितना आएगा, 31, टोटल सम, एवरेज 31, टोटल सम, बिना टोटल सम के कैसे किया एवरेज? तो टोटल सम कितना आया, 155, फिर उसको करेंगे 5 से डिवाइड। टोटल सम जब आप करेंगे इसको तो टोटल सम आ गया 155, फिर इसको करूंगा मैं 5 से डिवाइड, तो 5 से 1 जब कैंसिल आउट होगा, 5 से 15 और 5 एकम 5, तो ये आ गया इन सब का एवरेज आ गया। ठीक है, अब मैंने कहा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे अब ध्यान से देखेंगे एक्चुअली में होता क्या है। यहाँ पे ना एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है कि हर एक आदमी के हिस्से में जब चीजें बराबर बराबर बांट दी जाए तो वही उन सब का एवरेज होता है। जब सारी चीजें उन सब लोगों में क्या कर दे, बराबर बराबर अगर बांट दी जाए तो वो उनका एवरेज होता है। तो आपको अगर मैं नंबर दे देता हूँ ऐसे, ये मैंने नंबर दे दिए यहाँ पर, और मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, जैसे ये 327 हो गया, ये 334 होगा, ये 343, 326, 325, तो ये नंबर बड़े भी हो सकते हैं हमारे पास, हो सकते हैं। तो बड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब हमें पहले सबको जोड़ना पड़ेगा, फिर उसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो अभी के लिए मैं पहले छोटे नंबर पे आपको डिवाइड करके आंसर निकाल के दिखते हैं, फिर आप समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। ठीक है, हमने इसका एवरेज निकाला तो कितना है, 31 आया।
ठीक है, तो इसको करने का एक और तरीका होता है। इसको करने का जो दूसरा तरीका होगा उसको आप समझेंगे बहुत ध्यान से। आपको लगेगा करना है तो वैसे करना चाहिए, चीजों को जितना आप समझेंगे उतना आसान रहेगा। इनमें से आपको अगर लगता है कि ये एवरेज आना चाहिए तो आप अपनी तरफ से भी एवरेज मान सकते हो। जैसे मुझे लग रहा है कि ये नंबर किसके आसपास के हैं, क्या लग रहा है आपको? एक ऐसा नंबर जो आपको लग रहा हो कि इसके आसपास घूम रहे हैं, चाहे इनमें से हो चाहे अलग से हो, कुछ भी हो। जैसे मुझे लग रहा है कि ये 30 के आसपास है, ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से एवरेज ले लिया कि इनका एवरेज 30 आएगा। मैंने अपनी तरफ से ले लिया कि इनका एवरेज कितना आएगा, 30 आएगा। लेकिन सही तो नहीं है ये वाला, तो हमने अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले लिया, उसमें एक प्लस लगाएंगे और यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करनी है, उसको देखेंगे ध्यान से। मैंने अपनी तरफ से माना कि इसका एवरेज 30 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो कितना लिखा है, 27, तो ये इससे कितना कम है, 3 कम है, तो इसको -3 लिखा जाएगा। कम था तो माइनस, ये कितना ज्यादा है, 4, 4 है तो इसको +4 लिखेंगे। यहां पर ये कितना ज्यादा है, 13 ज्यादा है, 13। ये कितना कम है, -4 कम है, और ये -5, और इसको डिवाइड कर देंगे 5 से। आप कहेंगे इससे क्या होगा, हम कहेंगे इससे ये होगा कि ऊपर की कैलकुलेशन जैसे -4 से +4 हट जाएगा, हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा? तो प्लस का तो 13 बचा है, -5 और -3 -8, 13 में से 8 घटेगा तो 5, और 5 को 5 से भाग करूंगा तो 1 आएगा, तो 30 में 1 जुड़ जाएगा, तो इनका एवरेज 31 आ जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि 30 से ही आए, आप कुछ भी लेंगे हर बार एवरेज 31 ही आएगा। अब वो नंबर आप जो एज्यूम कर रहे हो, चाहे वो इसमें से कोई हो या अपनी तरफ से कुछ भी आप ले सकते हो। अगर आपने देखा कि नंबर हमारे पास जो दिए हुए हैं वो छोटा है तो माइनस में लिखा जाएगा, बड़ा होगा तो प्लस में लिखा जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब इसके बेस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, यहाँ पे आंसर आपने कर लिया है। चलो अभी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लेते हैं, एक और नंबर हम लेके देख लेते हैं कोई भी। क्या लग रहा है आपको, क्या होना चाहिए भाई, किससे करना चाहिए हमें? 30, 35 से करते हैं। तो हमने देखा कि इनका एवरेज 35 होना चाहिए था, तो एक प्लस का निशान लगाएंगे और इसको नंबर को देखेंगे। इसको लिखा जाएगा कितना कम है, माइनस के 8 कम है, ये -1 है, ये प्लस के 8, 8 है, ये है माइनस के 9, और ये माइनस के 10, और डिवाइड कर देंगे 5 से। 5 से कर दिया भाई, +8 से -8 कट गया, तो -9 माइनस से कितना होता है, -10, और -10 ये है, तो ये आया -20, -20, 5 से भाग करूंगा तो -4 आएगा, -4। तो हम 35 में प्लस करेंगे -4 को, और प्लस माइनस माइनस, 35 -4 करेंगे तो 31 आ जाएगा। नंबर कुछ भी हो सकता है और कोई भी आप ले सकते हो, बस आप क्या कर रहे हो, जो छोटा नंबर है उसकी जगह माइनस लिखना है, और जो बड़ा नंबर है उसकी जगह पे आपको प्लस लिखना है। ठीक है जी, ठीक है कि नहीं? अब इसी बेस पे मैं एक क्वेश्चन बनाता हूँ यहाँ पे, कि क्वेश्चन क्या बन सकता है, ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको ये नंबर दे दिए हैं, ठीक है कि नहीं? अब इस नंबर में से मैंने आपसे कह दिया कि ये जो लास्ट वाला नंबर है इसकी वैल्यू x है, और इन सब नंबर का एवरेज 31 आता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? मतलब इस बार मैंने आपको एवरेज बता दिया और एक नंबर पूछा गया आपसे, आपको मैंने बता दिया, कहा जाएगा कि 5 नंबर 27, 34, 43, 26 और x, इनका एवरेज 31 आता है, इनका एवरेज 31 आता है, तो x की वैल्यू क्या होगी? ये क्वेश्चन में आपको दिया गया है सारी चीजें, तो आपको x की वैल्यू बतानी है। तो एक तो तरीका वही होगा कि इन सबको जोड़ करके फिर 5 से डिवाइड करके इसके बराबर रख देंगे,
भाई अगर मैं इनका सबका फॉर्मूले से निकालूं तो फॉर्मूला यही तो होता है कि एवरेज जो है वो इक्वल होता है टोटल सम डिवाइड में कितना, 5, 5 नंबर है। तो एवरेज की जगह 31 दिया हुआ है। सम, इनको सबको जोड़ूंगा, जो भी आएगा प्लस एक्स, और इसको 5 से भाग करूंगा, 5 इधर जाके गुणा करेगा, फिर इधर जाके माइनस होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये है आम जिंदगी वाली बात जो आप कर ही रहे थे पहले। लेकिन जो हमने अभी सीखा उसको कैसे यूज करेंगे यहाँ पे, उसको आप कहेंगे कि अगर मुझे पता है कि इनका एवरेज 31 आएगा तो मैं इनका एवरेज 31 ही ले लेता हूं। पता तो है ना एवरेज कितना आएगा, 31। तो मैंने खुद 31 ले लिया एवरेज। और अगर इसका एवरेज 31 आएगा तो इसका मतलब है इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 रहनी चाहिए। इस ब्रैकेट की वैल्यू 0 रहनी चाहिए, तभी तो आप 31 कहेंगे लास्ट में कि भाई यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेट किया, सब कुछ कट के 0 बचा, एवरेज कितना बच गया, 31। तो इसको 0 बनाएंगे हम लास्ट में। कैसे बनेगा इसको देखेंगे। ये कितना कम है, -4, ये है +3, ये प्लस के कितने हैं भाई, 12, ये है -5। और इसको मैं क्या लिखूंगा, प्लस लिखूं माइनस लिखूं मुझे नहीं पता यहाँ पर ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको 5 से डिवाइड करूंगा, है कि नहीं। चलिए अब आप इसको कैलकुलेट करें थोड़ा, 12 और 3 कितना हो गया, 15। 15 में से कितना घटाऊंगा, कितना, -5 और -9, तो कितना बचेगा, ये बच गया, 6 बचा। तो इसका मतलब यहां पर जो लिखा होना चाहिए था वो -6 लिखा होना चाहिए था। अब क्योंकि ये 6 में से 6 घटेगा तो 0 बचेगा, 5 से 0 को भाग करूंगा सब 0। तो ये -6 क्यों आया होगा, क्योंकि इससे कितना कम होगा, 6 कम होगा। 31 से 6 कम होगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 25 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है शायद कुछ को अभी, आ रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी करेंगे क्वेश्चन तो आ जाएगा और सब कुछ। दोबारा से करें, क्या बोलते हैं आप, एक बार और हो जाए। चलो तो क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे पास कुछ नंबर है, हमारे पास कुछ नंबर है 27, 34 फलाना फलाना ऐसे करके कुछ नंबर है हमारे पास। ये हमारे पास क्या है, नंबर है। और इनका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कई बार क्या होगा, क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको एवरेज दे दिया गया होगा, उसमें से एक संख्या नंबर आपका मिसिंग होगा, उसको हमें निकालना होगा कि वो नंबर कौन सा होगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं एक मिस कर देता हूं, मैं कर देता हूं इसको मिक्स कर दे, इसको कर देता हूं और इसकी जगह पे लिख देता हूं क्या, n लिख देता हूं बस, n। कुछ भी एक नंबर हमने मिस कर दिया, हमें वो निकालना है कि वो नंबर कितना होगा। और एवरेज बताया हुआ है कि एवरेज कितना होगा, 31। तो हम लिखेंगे जब एवरेज 31 है तो 31 तो आएगा ही आएगा। तो हम इधर ब्रैकेट की वैल्यू कितनी बनाने की कोशिश करते हैं, 0, क्योंकि एवरेज 31 ही रहना चाहिए, इधर जो कुछ भी है वो सब कुछ 0 बचना चाहिए। जब मैं 31 ले रहा हूं तो इसको कितना कम लिखूंगा, जब इस नंबर से ये वाली संख्या छोटी होती है तो उसको माइनस में लिखा जाएगा, -4, इसको लिखा जाएगा +3। अब ये n है, इसके बारे में मुझे नहीं पता है कुछ भी, इसको छोड़ देंगे आगे। फिर ये क्या लिखा जाएगा, -5, और ये कितना लिखा जाएगा, -6। और इसको डिवाइड करूंगा 5 से, तो 5 से डिवाइड करो ना करो, ऊपर बस 0 बनाना है आपको, क्योंकि 0 तभी बन सकता है जब ऊपर 0 हो। इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा और 0 आ जाएगा। अगर ऊपर कुछ भी नंबर बच गया ना तो वो 0 नहीं आएगा। 0 आने का मतलब सिर्फ यही है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है ये सारी की सारी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना है भाई, ये 6 और 5 11 और 4 15, तो 3 - 15 किया तो आंसर कितना आया, -12। तो इसका मतलब ये +12 होना चाहिए था, तभी तो कट के 0 बचेगा। और ये +12 क्यों लिखा गया होगा, इसका मतलब इससे ये 12 ज्यादा होगा, तो ये कितना होगा, 43 होगा। भाई अगर यहाँ पे 43 लिखा है तभी तो आप कहेंगे 31 से कितना ज्यादा है, 12, तभी तो आप इसको +12 लिखोगे ना। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर एक तरीका है, कौन सा, जोड़ो और फिर सबका सम निकालो, वहां से एक्स की वैल्यू निकालो, ये तरीका आपका
कभी फेल नहीं होगा। ठीक है जी। चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं अभी। जैसे 883, 800, 892, 895, ठीक है, 878, कितना हो गया भाई, ये ले लेते हैं 872। उधर जगह नहीं थी तो इधर लिख दिया। इनका एवरेज कितना होगा, इनका एवरेज कितना होगा। देखो मैं करता हूँ, जैसे मैंने ले लिया कि इनका एवरेज जो है वो 880 के आसपास लग रहा है मुझे, मुझे लग रहा है, मैंने ले लिया, कोई पाप नहीं किया, बस नंबर देख लेंगे। हाँ जी, पता नहीं, देखना पड़ेगा अभी मुझे भी क्या आएगा। मैं तो रैंडम नंबर लिखे 880 ले लिया। ये इससे कितना कम है भाई, 8, तो इसको लिखा जाएगा -8। ये इससे 3 ज्यादा है, इसको लिखा जाएगा +3। ये लिखा जाएगा कितना, +12। ये लिखा जाएगा +15। और ये लिखा जाएगा -2। और इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से, जो भी नंबर होंगे जितने भी होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे। जब हम यहाँ पे देख रहे हैं तो 12 और 3 15, 15 और 15 प्लस के तो आ गया 30, 30, और माइनस हो रहा है कितना, 10, -8 -2, यानी कि प्लस के 20 आया है। प्लस के 20 को 5 से भाग करूंगा तो यहाँ से +4 आया है। तो 880 में मैं प्लस के 4 जब ऐड करूंगा तो 884 आएगा। ये आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। अगर यहाँ पे आपको बड़ा नंबर लग रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब ये 800 लग रहे हैं तो आप 800 को बाहर कॉमन ले सकते हैं और इनका एवरेज निकाल देंगे सबका, फिर जो आंसर आएगा उसमें 800 को ऐड कर देंगे। ठीक है, स्मॉल कैलकुलेशन कर सकते हैं जितनी आप करना चाहें। आप बैठ के किताब को लेके, जब आप नोटबुक को लेके बैठेंगे आराम से, इन चीज़ों को खुद प्रैक्टिकल करेंगे, सोचेंगे कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, और ये क्यों हो रहा है, हम प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखिए भाई, एवरेज का जो एक्चुअल मीनिंग होता है, जब भी आपके सामने एवरेज वर्ड लिखा मिले, आपको सिर्फ एक शब्द सामने दिखना चाहिए कि सब बराबर है, सब इक्वल है, ऑल इक्वल। ऑल इक्वल का मतलब ही होता है एवरेज। क्या मतलब है इस बात का, ऑल इक्वल का मतलब, जैसे आप यहां पे समझो कि 3 भाई है, ए बी और सी, ए बी और सी, 3 भाई है। इसके पास है 8 रुपए, इसके पास है 13 रुपए, और इसके पास है 15 रुपए। ठीक है, तो इनके पेरेंट्स आते हैं कि बोलते हैं कितने कितने रुपए हैं, तो ये बोलते हैं कि मेरे पास 8 है, इसके पास 13, इसके पास 15। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा मत करो, सब बराबर बराबर कर लो। तो जब सब बराबर बराबर करेंगे तो आप बताइए, अगर सबको इक्वल करना है तो आप क्या तरीका अपनाना चाहेंगे। पहले आप देखेंगे टोटल है कितने, ऐसे तो करोगे। तो 13 और 8 21, 21 में 15 जोड़ दूंगा तो कितना आएगा, 36। और तीनों में बराबर बांटना है तो 3 से भाग करेंगे, और एक के हिस्से में कितने आएंगे, 12 12 12। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इन तीनों नंबर का एवरेज बताओ, तब क्या करोगे, तब भी तो ये करोगे, तब भी तो आप ये करोगे ना कि तीनों को क्या करोगे, जोड़ोगे और 3 से डिवाइड करोगे। तो ये आप इक्वल करें या उनका एवरेज निकाले, एक ही तो बात हुई कि नहीं हुई, है कि नहीं। अब ये 12 12 मैं कह रहा हूं कि इसका मतलब होगा कि हर एक के हिस्से में 12 रुपए आएंगे। अब जब इसको हम 12 रुपए देंगे, जब मैं इसको 12 रुपए दूंगा तो ये कहेगा कि 4 कहां से लाओगे, मेरे पास तो 8 रुपए और है। तो ये कहेगा कि मेरे पास कितने ज्यादा है, इससे कितने ज्यादा है, नहीं इससे एक ज्यादा है, तो ये कहेगा मैं दे देता हूं एक। तो एक तो इसने दे दिया इसको, ये इससे कितने ज्यादा है, तो 3 ये दे देगा इसको।
तो इसके पास जुड़ करके 12, एक इसने इसको दे दिया, इसके पास 12, 3 दे दिए थे इसने इसको, इसके पास 12। ये जो प्लस माइनस का गेम है ये एक दूसरे की कमी को पूरा करने के लिए होता है। जैसे यहाँ पर आप बच्चे जो बैठे हैं तो भी टोटल कितने, 5, 10, 10 बैठे हैं तो 11, 10 मान लेते हैं, 10 बैठे हुए हो। अगर मैं कह रहा हूं कि आपका सबका एवरेज 20 रुपये है, तो इसका मतलब है आप सबके पास 20-20 रुपए है। जरूरी नहीं है ऐसा होना। एवरेज का मतलब होता है कि हम मान रहे हैं कि सबके पास कितने होंगे, 20 रुपए। जैसे अभी मैं हम क्लास कर रहे हैं, अभी कोई बाहर आकर के पूछे मुझे यहाँ पर सर कितने स्टूडेंट बैठे हैं, मैं कहूंगा 10 है। तो जो ये 10 है ये काम करेंगे किसका, नंबर का। अगर कोई आकर के पूछता है कि सर कितने स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स कितने हैं, 10 है। फिर उसने कहा कि सर इनका एवरेज बताओ, एवरेज। मैं कहा एवरेज किस चीज का, बोले रुपीज का। मैं क्या मतलब रुपीज का। उसने कहा कि इनकी जेब में कितने कितने रुपए हैं। मैं भाई हमें कैसे पता किसकी जेब में कितने कितने। बोलते नहीं एक बार देखो, निकाल के देखो ऐसे। तो सबने क्या किया, इनकी जेब से 50 निकले, इनकी जेब से 10 रुपए, इनकी 50 से 100, 150 ऐसे कुछ निकले। एक कोई खाली भी बैठे हुए थे। नहीं बुरा मत मानना है ऐसे, ठीक है, इनको ले लेते, ये बुरा नहीं मानते। ठीक है, वो भी खाली बैठे हुए थे। कुछ ऐसे भी तो होंगे। तो जब हमने सबको जोड़ के देखा तो यहाँ पर हमें 200 रुपये मिले। कितने मिले, 200 रुपये। तो जब 200 रुपये टोटल मिले हैं और 10 स्टूडेंट है, तो हर एक के हिस्से में कितने आएंगे, 20 रुपए आएंगे। और जो हर एक के हिस्से में आ रहे हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, कि ये इनका एवरेज है। जो हर एक के हिस्से में रुपए आएंगे वो क्या है, वो उनका एवरेज है। अब इस बेस पे भी आपसे कुछ चीजें बताई जा सकती है। कैसे, कोई आकर के बोलता है कि स्टूडेंट्स कितने हैं, मैंने कहा 10 बैठे हैं, इनका एवरेज कितना है, 20 रुपए है। तो वो अपने आप हिसाब लगा लेगा कि इनके जेब से जो टोटल रुपए निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, वो 200 निकलेंगे। और इस बात को भी आपको अंडरस्टूड करना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि हर एक के जेब से कितना निकले, 20 रुपए निकले। लेकिन जब आपको बता दिया कि एवरेज 20 है, तो आप हाइपोथेटिकली सोच सकते हो कि हर एक के जेब में कितने कितने होंगे, 20 रुपए। 10 स्टूडेंट है तो उनके पास टोटल कितने होंगे, 200 रुपए हो गए। इस बात को ऐसे भी देखा जा सकता है कि इनकी जेब से 200 रुपए निकल गए, बाकी सब खाली बैठे हैं, तब भी एक ही बात है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसकी जेब से कितने पैसे निकले। ठीक है कि नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि इनकी जेब से 500 निकले हो, नहीं हो सकता ना, क्योंकि टोटली कितना हो सकता है, 200। 200 से ज्यादा टोटल हो ही नहीं सकता। अब हम ये नहीं कहेंगे कि इनकी जेब से 500 निकले, ये 300 उधार लेके बैठे हैं किसी से। लेकिन हो सकता है ये भी एक दूसरे की कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। तो जब भी हम बात करेंगे एवरेज की, तो एवरेज की बात करने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, सबका क्या आ जाएगा, सब जो है वो इक्वल है ऐसे। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स जो होंगे वो हमेशा वो किसका काम करेंगे, स्टूडेंट्स के अंदर जो स्टूडेंट्स होंगे वो काम करेंगे नंबर का। फिर आपको इनका कुछ एवरेज दिया गया होगा, ठीक है। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, इनका सम निकाल सकते हो कितना है, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं, एक क्लास के अंदर जो स्टूडेंट्स है वो है 20 और उनका जो एवरेज है वो है 30, तो उनका सम कितना होगा, कितना। ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है। स्टूडेंट्स जो है क्लास में 20 है और उनका एवरेज 30 है, तो उनके पास से जो टोटल रुपए निकल के आएंगे वो आएंगे 600 आएंगे, वो आएंगे टोटल 600। कैसे आया, मल्टीप्लाई करके। तो इस बात को बिल्कुल नहीं भूलना है कि जितने भी आपके पास नंबर होंगे अगर उसमें एवरेज की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो टोटल सम निकल के आता है। या ये फॉर्मूला आपका हर क्वेश्चन में लगेगा ही लगेगा, अगर आप बेसिक से जाओगे तो। कुछ चीजें होंगी जो आप समझ के आसान बना सकते हो चीजों को, जब आपको थोड़ा और चीजें ओवरव्यू समझ में आ जाएंगी तब आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर सारी चीजें आप बेसिक से करना चाहते हैं, इसके बिना आपका आंसर नहीं आएगा। हर क्वेश्चन के अंदर ये फॉर्मूला लगेगा। आपको पता करना पड़ेगा क्वेश्चन में नंबर क्या है। अब नंबर इन तीनों चीजों में से आपको कुछ दो चीज तो आपको मिलेगी। जैसे मैं आपको कह देता हूं कि स्टूडेंट्स कितने होंगे यहां से, तो कैसे करोगे आप?
कह दिया कि एक क्लास में एक्स स्टूडेंट है जिनका एवरेज 30 है और उनका टोटल सम 600 है, तो हम फिर फॉर्मूला लगाएंगे कि नंबर इनटू एवरेज बराबर आएगा सम के। नंबर हमें पता नहीं है, एवरेज कितना है 30 है और टोटल सम 600 है, तो 30 इसको आके इधर डिवाइड करेगा तो x बराबर आ जाएगा 20 आ जाएगा। तीन चीज में से कोई दो वैल्यू आपको मिल जाएगी, तीसरी आपको निकालनी पड़ेगी। और ये तीसरी निकाल करके क्वेश्चन खत्म नहीं होगा, फिर आगे की कहानी शुरू होगी। तो क्वेश्चन जो लेंथी होगी थोड़े से, उसमें ये थोड़ी सी चीज होगी, फिर इसके बाद फिर अगली स्टोरी होगी, उसको इसको यूज कर सकते हैं आप वहां पर। ठीक है कि नहीं? अब और कैसे क्वेश्चन आएंगे देखो यहाँ पे समझते हैं अभी। अब यहाँ पर क्या होगा, ग्रुपिज्म होगा। ग्रुप का मतलब क्या होगा, ऐसे नहीं कहा जाएगा कि एक कक्षा है, एक क्लास है, उसमें इतने स्टूडेंट है, दो क्लास कर देंगे, तीन क्लास कर देंगे। जैसे ऐसे कह देगा कि क्लास 1 है हमारे पास, ये क्लास 1 है और ये क्लास 2 है। ठीक है, इस वाली क्लास में जो स्टूडेंट्स है वो है 20 और इस वाली क्लास में जो स्टूडेंट है वो है 30। ठीक है, अभी क्वेश्चन भी करेंगे इनके, पहले एक बार समझ लेते हैं। ठीक है, और इनका जो एवरेज है, एवरेज वो कितना है, इनका एवरेज है 25 और इनका एवरेज है 35, इनका एवरेज 35 है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि एवरेज बताओ, एवरेज किसका, बोथ द क्लासेस, दोनों क्लासेस का एवरेज कितना होगा, एवरेज ऑफ बोथ द क्लासेस। अब दो क्लास है हमारे पास, जैसे इस वाले को नाम दे देते हैं क्लास 1, एक उधर है क्लास 2 है। यहां पर जो स्टूडेंट बैठे हैं वो 20 स्टूडेंट बैठे हैं, उनका एवरेज कितना है 25 है। फिर मैं दूसरी क्लास में गया, मैंने पूछा कितने स्टूडेंट है, वहां पे 30 बैठे और उनका एवरेज कितना है 35 है। तो फिर क्वेश्चन ये है कि अगर दोनों क्लास को एक साथ बैठा दिया जाए, दोनों क्लास को अगर एक साथ बैठा दिया जाए तो उनका एवरेज कितना होगा। कैसे करेंगे देखो, अब इसको समझेंगे ध्यान से एक बार ना। ये क्वेश्चन तो है ना हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, छोटा बड़ा कुछ भी होगा, बेसिक तो यहीं से चलेगा, फिर लेवल आपका इंक्रीज होता रहेगा। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे समझेंगे, इन एवरेज को मैं मान लेता हूँ रुपीज है, ये रुपीज है। तो इस वाली क्लास की बात करता हूं पहले, यहां पर कितने स्टूडेंट बैठे हैं 20, मैंने पूछा भाई आपका एवरेज कितना है 25, तो मैंने सबसे पैसे इकट्ठे कर लिए, कितने आएंगे वो, टोटल रुपए कितने इकट्ठे होंगे यहां से, क्योंकि यहां से अगर मुझे टोटल सम निकालना है तो टोटल सम निकलेगा नंबर और गुणा एवरेज करके। यानी कि यहां से मैंने कितने रुपए इकट्ठे किए 500 और मैंने जेब में रखे, मैं दूसरी क्लास में चला गया, फिर मैंने वहां से भी जा करके पैसे इकट्ठे किए, तो कितने पैसे इकट्ठे हो गए 30 गुणा 35, 30 गुणा 35, 35 थे 105, तो यहां पर आ जाएगा 1050। तो यहां से इतने पैसे जेब में रखे। अब मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई दोनों की दोनों जो क्लास है वो इधर आ जाओ, दोनों क्लास को बोला कि बड़े हॉल में आ जाओ। तो यहां पर जो स्टूडेंट बैठे होंगे वो कितने बैठे होंगे 50 हो जाएंगे ना, 50 हो जाएंगे। और यहां से टोटल सम कितने, अब मेरे पास टोटल रुपए कितने हो चुके हैं 500, वहां से 1050 यहां से, टोटल सम हो गया है 1550। तो इनका सबका एवरेज निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई, 1550 को 50 बच्चों में बराबर बराबर बांटना है, तो टोटल सम डिवाइड में एवरेज का फॉर्मूला, टोटल सम डिवाइड में नंबर, 5 से डिवाइड करूंगा, 5 से 15 और 5 एकम 5, तो पूरी क्लास का जो एवरेज होगा, दोनों क्लास का जो एवरेज होगा वो 31 आएगा। इसमें स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या करते हैं, वो क्या करते हैं इसका टोटल निकाल लेते हैं, इसका टोटल निकाल लेते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। उनका मानना यह है कि हमें दो क्लास को बराबर बराबर बांट, दो क्लास को नहीं बांटना है, 50 बच्चों में बांटना है बराबर बराबर। कई स्टूडेंट ऐसे करते हैं, इसका टोटल क्लास का टोटल निकाल लिया, उस क्लास का टोटल निकाल लिया
और क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि दोनों क्लास का एवरेज बताइए, उनको लगता है कि दो क्लास है तो दो से भाग करेंगे हम, नहीं, जितने भी टोटल स्टूडेंट होंगे उनसे डिवाइड किया जाएगा टोटल रुपए जो इकट्ठे होंगे हमारे पास। क्यों और कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हमारे पास हो जाएंगे। ये है बिल्कुल बेसिक वाली चीजें। समझ में आया कि नहीं आया? लिखना है अभी लिख लो, फिर दूसरा तरीके से देखते हैं इसको। जितनी चीजें एडवांस तक जाना चाहेंगे आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलें आगे। 20, 30, 25, 35। चले भाई, अब देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम और आसान तरीके से करेंगे। बी आपने स्टूडेंट लिखे ना डेटा सारा, पूछूंगा मैं आपसे ना अभी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास 1, क्लास 1 और क्लास 2। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख लूंगा नंबर कितना है और यहाँ पर लिख लूंगा कि इनका एवरेज कितना है। तो पहले वाली क्लास में कितने स्टूडेंट थे? 20, और इसमें 30 थे यहाँ पर। और जब इनकी एवरेज की बात करता हूँ तो इनका एवरेज था 25 और इनका एवरेज था 35। तो हमें सबका एवरेज निकालना है। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन को आसान बना सकते हो कैसे? ये जो नंबर हमारे पास है इनको रेशो में काट सकते हैं, बड़े नंबर को छोटा कर सकते हैं। जैसे ये वाले नंबर किससे कट सकते हैं? 10 से। तो मैंने 10 से काट दिया तो 2 यूज करूंगा और यहां पर मैं 3 यूज करूंगा। अब मेरे लिए क्लास में बच्चे 2 ही है और 3 ही है, 20 और 30 गयो। अब देखेंगे अगर पहली क्लास में 2 बच्चे हैं और इनका एवरेज 25 है तो इनका टोटल कितना आएगा? 50। ये 3 है और ये 35 है, तो 35 गुना 3 105। तो हम सबका एवरेज निकालेंगे, तो सबका एवरेज निकालने के लिए सबका टोटल कितना आया? 155। और स्टूडेंट कितने हो गए हैं? 2 और 3, टोटल स्टूडेंट 5 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगा 31। मुझे पता है 2 क्वेश्चन आ गए तो मुझे पता होता है कि इसके बाद यही करके देखो, एक बार काट के देखो, आपके हाथ में है सब कुछ भाई, आपके हाथ में है। आप करके देखो, अगर 31 आंसर आ गया तो मतलब कर सकते हैं, नहीं आया तो नहीं कर सकते। आप कब तक किससे पूछोगे? करिए कोशिश, यही तो सीखना होता है। आपके मन में आया उसको करके देखो तुरंत, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फिर हम हैं यहाँ पे बताने के लिए। ये वाला समझ में आ गया ना? हमने नंबर को छोटा कर लिया, लेकिन अगर आप एवरेज को भी गड़बड़ कर, चलो करो करो करो। कहना चाह रहे हैं कि हम एवरेज को भी 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं क्या, जैसे हमने नंबर में किया है। कितना है एवरेज? 6.2। 6.2 आएगा अगर आपने काट दिया तो गड़बड़ हो गई कि नहीं हो गई? लेकिन इस गड़बड़ को ठीक करेंगे हम, उसको भी समझेंगे। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। एवरेज में हम काट सकते हैं, लेकिन लेकिन आपने नंबर में हमेशा आप रेशो ले सकते हो, इस बात को आप ध्यान रखना। लेकिन अगर नंबर में आप कैंसिल आउट करेंगे तो जिस भी नंबर से कैंसिल आउट करेंगे उसको संभाल के रखेंगे। अगर आपको लगता है कि ये दोनों नंबर 5 से कट सकते हैं तो 5 पंजे 25 और 5 सते 35, लेकिन काटे किससे? तो इस 5 को संभाल के रखना है बस। अब कर देंगे, 5 गुना 2 10, 7 गुना 3 21। तो जब सबका एवरेज निकालूंगा तो ये आएगा, इन दोनों को सम टोटल 31 आया है, कितने बच्चे हैं? 5। इस 5 की लास्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 31। जिस नंबर से आपने एवरेज में कैलकुलेशन की है उसको साइड में रखेंगे और उसकी सबसे लास्ट में जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपकी वैल्यू जो है
बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो हमने नंबर आसान लिए थे, आपको लगेगा कि ये हम क्यों किया भाई हमने ये सब, जब हमारा आंसर इतनी आसानी से आ रहा था। तो ये वैल्यू जो है ना बहुत खतरनाक बन सकती है। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिर हम चलेंगे आगे पीपीटी पे, वहां पे आपको क्वेश्चन खुद दिखने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये क्लास 1 है और ये क्लास 2 है। ठीक है, इनमें हम नंबर की अगर बात करें, नंबर की, तो इसमें 63 है और इसमें 72 है। ठीक है, अगर एवरेज की बात करें तो इसमें जो एवरेज है वो है 90 और 120। इनका एवरेज कितना आएगा? हम्म, 106 के। ठीक है जी, आया सबका? एक बार हम कर लेते हैं। आपने देखा कि नंबर जो है अगर मैं इनको काट के थोड़ा आसान करूं तो ये 9 से कट सकते हैं, 9 से कट जाएगा 7 बार, ये 9 से कट जाएगा 8 बार। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, कुछ टेबल्स कुछ पहाड़े आपको याद रखने पड़ेंगे जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि ये 9 से कटते हैं। अगर आपको इतना आइडिया नहीं हो पाएगा तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आ जाएगी। इसको कितने से काटना चाहेंगे आप? 30 से कर दें, 30 से 3 हो जाएगा और 30 से 4। अब 30 से काटा है तो इसको मैं संभाल के रखूंगा। चले भाई, इसका टोटल निकालूंगा, 7 × 3 = 21 और 8 × 4 = 32। तो इनका सबका एवरेज निकालने के लिए हम सबसे क्या करेंगे, टोटल निकालेंगे सबका। तो ये आएगा 53। और स्टूडेंट कितने हो गए हैं? 15। 15 से डिवाइड करेंगे और 30 से काटा था तो 30 की गुणा करेंगे इसमें। 50 15 से कट जाएगा 2 बार। 53 × 2 आएगा 106 आएगा, 106 आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए। किसी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप बता सकते हैं। और क्वेश्चन बनाओ इसमें दूसरा कुछ इंटरेस्टिंग सा, बना ले। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? समझ में आ गया ये वाला? अभी क्वेश्चन करेंगे ना तब आप प्रैक्टिस करोगे, तब आपको बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाएगी। हाँ जी, अब देखो क्वेश्चन में क्या होगा। क्वेश्चन में अब आपको क्या बताना है वो ध्यान से सुनेंगे, मैं क्वेश्चन बना रहा हूं यहाँ पर। क्लास 1 के अंदर जो स्टूडेंट थे वो एक्स थे और क्लास 2 के अंदर जो स्टूडेंट थे वो वाई थे।
इनका एवरेज 90 है, इनका एवरेज 120 है, और पूरी क्लास का, दोनों क्लास का जो एवरेज है वो 106 है। ये अभी निकाला था हमने, पूरी दोनों क्लास का एवरेज 106 है। तो एक्स और वाई कितने कितने थे, या फिर इनका रेशो बताना है। अभी आपको क्या करना है, एक्स और वाई का रेशो बताना है कितना है, क्योंकि पहले रेशो ही निकलेगा इसका। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? इसमें कुछ स्टूडेंट बैठे हुए थे, इसमें कुछ स्टूडेंट बैठे हुए थे, इनका एवरेज ये है, और पूरी दोनों क्लासेस का जो एवरेज है वो 106 है। ये चीजें आप समझेंगे ना, जब आप क्वेश्चंस पढ़ोगे आपको लगेगा ये तो कुछ भी नहीं है। जितना आप यहाँ पे चीजों को समझोगे, पूछोगे ध्यान से, क्वेश्चन अभी नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में तो बहुत सारी कहानियां बन सकती है। तो पहला तरीका होगा कि हम बेसिक से जाएंगे, बेसिक से जाएंगे तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा 90x, और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो 120y, और सबका टोटल इतना आएगा, सबका टोटल इतना आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, इन सब का टोटल, इन सब का एवरेज अगर 106 है, ये किस किस का एवरेज है भाई? 106 किस किस का एवरेज है? ये दोनों क्लास का, और दोनों क्लास में बच्चे कितने हैं? एक्स प्लस वाई, एक्स वाई नहीं, जोड़ रहे हो आप दोनों को, तो एक्स प्लस वाई। तो इन दोनों क्लास का भी टोटल निकाल सकता हूं मैं, 106 दोनों का क्या है, एवरेज है, और दोनों में संख्या कितनी है, एक्स प्लस वाई। तो ये दोनों कक्षा का टोटल है कि नहीं? मैंने फॉर्मूला लगाया है एवरेज इंटू नंबर। अगर दोनों कक्षाओं का एवरेज ये है, और दोनों कक्षाओं में जो बच्चे हैं टोटल वो कितने हैं, एक्स प्लस वाई, तो एवरेज इंटू नंबर टोटल सम होता है। ये दोनों कक्षाओं का टोटल है, और ये भी दोनों कक्षाओं का टोटल है। नहीं समझ रहे हो? जैसे मैं इस वाली क्लास में गया, मैंने पूछा कितने बच्चे हैं, उसने कहा सर एक्स है। अच्छा ठीक है, इनका एवरेज ये है, तो इनका टोटल ये आएगा। ठीक है, मैं दूसरी क्लास में गया, मैंने कितने बच्चे हैं, इतने बच्चे हैं, इनका एवरेज 120 है, इनका टोटल ये आएगा। मैंने इनको टोटल इकट्ठा कर दिया, तो दोनों कक्षाओं का क्या आ गया, टोटल आ गया। ये आ गया इन दोनों कक्षाओं का टोटल आ गया। फिर फिर मुझे किसी ने चुपके से आके बताया कि दोनों क्लास का एवरेज भी पता है। दोनों क्लास का एवरेज मतलब 106, और दोनों क्लास में बच्चे कितने हैं, एक्स प्लस वाई। तो यहां से भी टोटल निकाला जा सकता है ना, क्योंकि जिसका मुझे एवरेज पता चल गया और जिनका मुझे नंबर भी पता चल गया, तो एवरेज में नंबर की मल्टीप्लाई करके मैं उनका टोटल निकाल सकता हूं। तो कितना आएगा ये 90x प्लस 120y, ये बराबर है 10x प्लस 106y के। 90x को इधर लेके आऊंगा, ये माइनस होगा, 106 उधर जाके माइनस होगा, तो कितना आएगा ये आएगा 16x इक्वल टू किसके भाई, 14। y क्या आएगा ना, तो यहां से x को इधर ही रखूंगा, y को इधर भेजूंगा तो नीचे, 16 को इधर भेजूंगा तो 14 रेशो 16 आएगा, 2 से कट जाएगा 7, और ये 2 से, तो इनका जो रेशो आएगा वो जो हमने थोड़ी देर पहले लिखा हुआ था 7:8, ये इनका रेशो होगा। आज अभी भी थक रहे हो गया, अभी सुबह सुबह भी? अभी तो ठीक बैठे हो ना? बाकी शाम वाली क्लास में तो मैं खुद ही परेशान रहता था आपको लेके, है ना? खाना वाना खा के ऐसे आंखें आधी खुली होती थी, आधी बंद होती थी, कोई मुंह खोल रहा है, कोई इसी को देख रहा है कि यहाँ पे ठंड लग रही है, लग रहा है। चलिए, अब ये देखो, ये है, ये भी बिल्कुल बेसिक से है। क्वेश्चन क्या था मैं फिर से बता रहा हूँ। क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि हमारे पास एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट है, एक्स है, दूसरी क्लास है उसमें वाई है, और ये पूछा गया कि अगर दोनों कक्षा का एवरेज हो कितना, 106, तो इनमें रेशियो कितना होगा, है कि नहीं? देखिए, ये जो एवरेज के क्वेश्चन होते हैं, एवरेज के जो क्वेश्चन होते हैं हमारे पास, इनको हम एक और तरीके से सॉल्व करते हैं, जिसको बोलते हैं एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड। अब ये पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये एलिगेशन मेथड लगेगा कहाँ पे। एलिगेशन मेथड हमेशा क्या लगता है, वैसे तीन पे भी लगता है, लेकिन अभी हम दो से सीख रहे हैं।
जब आपको किसी दो अलग अलग चीजों का एवरेज दिया हो, दो अलग अलग चीजों का एवरेज, जैसे एक क्लास ये है, एक क्लास वो है, इसका एवरेज कितना है 90 है, और इसका एवरेज, आपको एवरेज पता करना पड़ेगा। और जब भी क्वेश्चन एवरेज का होगा तो आपका एलिगेशन मेथड लग जाएगा। अब आप पहचानोगे कैसे कि एवरेज है? या तो साफ साफ क्वेश्चन में दिया होगा कि इस क्लास का एवरेज 90 है, इस क्लास का एवरेज 120 है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज का मतलब क्या है, जैसे मैं कह रहा हूं कि एक क्लास का एवरेज 90 है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हर एक स्टूडेंट के पास 90 90 है। एवरेज का मतलब होता है जब सब इक्वल होते हैं। जैसे आप दुकान पे जाते हो, दुकान पे जाके आप पूछते हो कि आलू का क्या प्राइस है, वो कहेगा 20 रुपये किलो। 20 रुपये किलो का क्या मतलब होता है? ये मतलब होता है 20 रुपये पर केजी। और पर केजी का मतलब है कि हर किलो कितने कितने का है। तो ये भी एक तरीके से एवरेज ही होता है। जो प्राइस है वो भी हर एक किलो का एवरेज है, कि आप 1 किलो ले लो, ये भी 20 का है, वो भी 20 का, वो भी 20 का, वो भी 20 का। जहां पे ये पर लिखा होगा पर, जैसे आप टाइम स्पीड डिस्टेंस आगे बढ़ेंगे, वहां पे होता है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि हर घंटे में कितना 60 जा रहे हो, वो भी एवरेज ही होती है। उसको बाद में देखेंगे। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। जब भी आपको एलिगेशन मेथड लगाना हो तो ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एवरेज पे लगेगा। तो दो चीज हमेशा होगी, क्लास 1 और क्लास 2 होगी। तो एक तरफ आप लिख लेंगे क्लास 1 और एक तरफ लिख लेंगे क्लास 2, और एवरेज लिखा जाएगा। पहली क्लास का एवरेज कितना है 90 है, एवरेज पे लगा रहा हूं मैं। दूसरी क्लास का एवरेज है 120। और इन दोनों को मिलाकर के जो एवरेज होगा वो हमेशा इसके और इसके बीच में लिखा जाएगा, क्योंकि इन दोनों को मिलाकर के है। और क्वेश्चन में हमें दिया था कितना था दोनों को मिला के, 106 था, तो हम उसको बीच में लिखेंगे। और हमेशा ऐसे तिरछा माइनस करेंगे, तिरछे का मतलब इसमें से इसको और इसमें से इसको। और एक बात यहां पे ध्यान रखना अभी, क्योंकि एवरेज पढ़ रहे हैं बताऊंगा अभी, ये वाली वैल्यू हमेशा बीच में होती है, इन दोनों के बीच में होती है। क्यों होती है बीच में, इसको भी समझो आप। जैसे आप कोई चीज 90 है, 90 और क्या है 120 है, जब आप इनको बराबर करोगे तो इस पे से इसको थोड़ा दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? जब इसको बराबर करोगे तो ये इसको कुछ देगा, तो जब देगा ये थोड़ा सा बढ़ेगा और ये क्या होगा घटेगा। तो ये हमेशा वैल्यू इनके बीच में आएगी। जैसे थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझो, यहां पर हम खड़े हैं, सामने वो इतना ऊंचा पहाड़ है, कल को बोलते हैं कि यहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, तो क्या करेंगे ऊपर से जो मिट्टी है वो नीचे लेके आएंगे। तो जो एयरपोर्ट बनेगा, क्या वो इससे नीचे बनेगा? और क्या वो उससे ऊपर जा सकता है? नहीं ना। तो जब मिट्टी आप नीचे लेके आओगे, इससे थोड़ा ऊपर होगा और उससे थोड़ा नीचे होगा, तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, नीचे जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे थोड़ी बड़ी होगी और बड़े वाले से छोटी। बस बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। 120 में से मैं 106 को माइनस करूंगा तो 14 आएगा, और 106 में से 90 को माइनस करूंगा तो कितने आएगा 16 आएगा। ये हमेशा रेशो आएगा किसका, नंबर्स का। ये रेशो आएगा हमेशा, ये रेशो आपको लिखना है, ये हमेशा आपको रेशो में ही लिखना है। और किसका रेशो होगा ये होगा नंबर्स का, ये होगा नंबर्स का। ठीक है, आगे समझ में? एक और स्टेप आगे बढ़ेगा, इसमें कह दिया जाएगा कि दोनों कक्षा में टोटल 150 बच्चे हैं, तो पहली कक्षा में कितने हैं और दूसरी कक्षा में कितने हैं। तो अब तो हमें पता चल गया ना कि पहली कक्षा में और दूसरी कक्षा में कितने हैं, 7:8 है। तो इन टोटल को बांट देंगे ना, दोनों कक्षा का टोटल दे दिया 150, और दोनों कक्षाओं का रेशो आ गया 7:8। तो इसको कैसे बांटते हैं, 7 और 8 15, 15 से इसको भाग करूंगा 10 आएगा, 10 की मल्टीप्लाई इसमें, 10 की मल्टीप्लाई इसमें। तो यहाँ पर 70 बच्चे होंगे और यहाँ पर 80 बच्चे होंगे।
समझ में आया? गर्मी लग रही है? हाँ, स्मोक की भी खुशबू सी आ रही है। बीड़ी तो नहीं पी रहा है कोई? आपको नहीं लग रहा है? हाँ, कुछ जल तो नहीं रहा है? लग रहा है मेरे को ऐसे थोड़ा। चलो आगे चलते हैं। अब इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर इस चीज को मैं क्या चेंज करूंगा यहाँ पर। अब जो हम जब तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए हैं ना, वो सारे इसी तरीके से भी हो सकते हैं। जैसे इसको मैं चेंज कर दूंगा। यहाँ पे कितने बच्चे आए थे? यहाँ पे आए कितने? 70। और यहाँ पर 80। तो आप बताओ इस पूरी क्लास का एवरेज कितना होगा? जो हमने दूसरे तरीके से अब तक सीखा था, वो वाले तरीके यहाँ एलिगेशन से भी कर सकते हो आप। बताओ कैसे करोगे? यहाँ पे मैं कहूंगा कि एक क्लास ले लेता हूँ, ये क्लास 1 है और ये क्लास कितना है, 2 है। पहली क्लास में हमेशा क्या करेंगे, एवरेज देखेंगे, एलिगेशन एवरेज पे लगेगा। तो इसका एवरेज कितना है? 90। और इसका 120। और यहाँ पे लिखा जाता है रेशो। किसका रेशो? नंबर का रेशो। तो कितना आएगा यहाँ पर? 7:8 आएगा। और हमें दोनों कक्षा का एवरेज मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। एक तरीका मैं बता चुका हूँ पहले। क्या करेंगे आप, 10 से इसको काट देंगे, इसको 3 30 से काट देंगे, वो करके आ जाएगा। ये सब आपको करते रहना है प्रैक्टिस। लेकिन एलिगेशन से निकालेंगे तो कैसे होगा? हमेशा जब आपको ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाला रेशो दिया हो, ये वाली वैल्यू निकालनी हो, तो ऐसे नहीं करेंगे कि 90 में इसको जोड़ देंगे, ये तो गलत आएगा। हमेशा इसका डिफरेंस देखेंगे। 90 का और 120 का डिफरेंस 30 आएगा। इस 30 को इस रेशो में बांट देंगे। 30 को 7:8 में बांट देंगे, जो रेशो नीचे आपको दिया गया होगा। तो 8 और 7 15। 15 से इसको भाग करूंगा तो इधर 2 की मल्टीप्लाई, इधर 2 की मल्टीप्लाई। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि इधर लिखा जाएगा कितना, 14, और इधर 16। बस आ गया आंसर। या तो आप इस वाले में, छोटे वाले में इसको जोड़ के लिख दो, या बड़े वाले में से घटा के लिख दो। दोनों तरफ से 106 आएगा। दोनों तरफ से आपका सेम ही आंसर आएगा, 106। बताइए, कोई डाउट है? चलें आगे फिर। चलिए थोड़े से क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं अभी आगे। जितनी चीजें अभी हमने सीखी है उसको अप्लाई करते हुए यहाँ पे देखेंगे क्या आंसर, आप किस तरीके से इसको करना चाहेंगे। एक बार हम पहले क्वेश्चन को दोनों ही तरीकों से हम करेंगे, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन से करना है। जिस भी से भी करना होगा आपको, उसकी प्रैक्टिस आपको कंटिन्यू रहनी है, लेकिन एलिगेशन मेथड को नहीं छोड़ना है आपको। पता है इंस्टाग्राम पे पहली रील जो है मेरी, फर्स्ट रील गई है जो, इतनी कितनी हो गई है इस पे, देखिए आप लोगों ने? इस पे हो गए हैं 9335। खुशी का माहौल है। पेन देना एक बार। कहाँ है मेरा नाम? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग यहाँ पे। द एवरेज ऑफ 30 रिजल्ट्स। 30 रिजल्ट्स का मतलब होता है 30 नंबर्स हैं ये, और इनका एवरेज है 20। एंड द एवरेज ऑफ अदर 20, ये नंबर है, इज 30। ये नंबर है, ये एवरेज है। ये नंबर है, ये एवरेज है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट? सभी नंबर्स का या सभी स्टूडेंट्स का एवरेज कितना होगा? तो सबसे पहले तो हम करते हैं इसको। ये हमारी होगी पहले कितने थे नंबर, कितना था, 30 था। और दूसरे वाले में कितना है, 20 है। 20 है। ये तो हो गया नंबर। अगर एवरेज की बात करें तो इनका एवरेज 20 है और इनका एवरेज 30 है। 30 है कि नहीं भाई? कर लेते हैं। पहले हम इसको 10 से काट पीट के कर लेते हैं। छोटा 10 से कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ये 10 से कट के 2 आ जाएगा। इनको किससे काट दूं, 10 से। लेकिन 10 को
संभाल के रखना पड़ेगा। तो 3 × 2 6 प्लस 2 × 3 6, यानी कि एवरेज जो आएगा वो 12 तो सबका समा गया, डिवाइड किससे होगा 5 से, और गुणा कर देंगे 10 की, तो ये कट जाएगा 2 बार, और 12 दूनी 24, पूरी सभी नंबर्स का जो एवरेज आएगा वो आएगा 24। ठीक है, तो आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस की होगी कि नंबर ही उल्टे कर दिए हैं एवरेज का। सोचा आपने, जैसे पहले वाले में 30 था, ये 20, इसका एवरेज इधर कर दिया और इसका एवरेज इधर कर दिया। तो इसको आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, इसको निकाल सकते हो 2 × x × y, और नीचे x + y से, जहाँ पे x का मतलब होगा पहले वाला एवरेज और y का मतलब होगा दूसरे वाला एवरेज। यानी कि पहले एवरेज कितना था 2 × 20 × 30, और नीचे 20 + 30 जुड़ के 50 हो जाएगा। ये जीरो काट दूंगा, 5 से कट जाएगा ये 4 बार, तो n × 4 12, 12 × 2 24 आ जाएगा। बट इतनी चीज़ें भी नहीं हमें याद रखनी है ना, हमें तरीके देखने हैं ध्यान से। ये सारी चीज़ें आप खुद ब खुद समझना शुरू कर दोगे जब आपकी चीज़ें। इस वाले मेथड में कोई दिक्कत? दूसरे मेथड पे चलते हैं, जो कि मेथड क्या है एलिगेशन। पहले वाले में एवरेज देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, एलिगेशन एवरेज पे लगेगा। पहले वाले का एवरेज 20 है और दूसरे वाले का है 30, और जब नीचे नंबर का रेशो लिखेंगे तो रेशो कितना लिखा जाएगा 3:2 लिखा जाएगा, क्योंकि जो नंबर है वो 3:2 के रेशो में है। यहाँ पर हमेशा रेशो ही लिखा जाएगा, इस बात का ध्यान रखना, नंबर मत लिख देना यहाँ पे। इनका डिफरेंस कितना है 10, 10 को 3 और 2 में बांट दूंगा, 3:2 कितना आ जाएगा 5, 5 से भाग करूंगा 2, तो 2 × 3 6, और ये 4, यानी कि इधर 6 आएगा और इधर 4 आएगा। तो ये वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, ये वाली वैल्यू इस छोटे वाले से तो बड़ी होगी, यानी कि 20 में या तो 4 को जोड़ दो या इस बड़े वाले में से घटा दो, दोनों तरफ से 24 आएगा। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? कौन से तरीके से करना है? हाँ जी, क्या बोले, दोबारा बोलो। हाँ जी, ये एवरेज लिखा ना मैंने, ये एवरेज लिखा जाएगा। यहाँ पे देखो ना, द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स है, ये रिजल्ट है। रिजल्ट का मतलब होता है नंबर। द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 20, तो मतलब एवरेज जो है पहले 20 है। फिर सेकंड वाले में द एवरेज ऑफ अदर 20, ये नंबर्स है फिर से, इज 30, तो दूसरे का एवरेज 30 है। नीचे रेशो लिखी जाएगी नंबर्स की, पहले कितने थे 30 थे, और दूसरी बार में 20 थे, तो 30 और 20 का रेशो 3:2 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। The average of the marks obtained in an examination by 8 student was 51। 8 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज 51 था। 9 स्टूडेंट थे, उनका एवरेज 68 था। तो सभी 17 का एवरेज कितना होगा, सभी 17 का एवरेज कितना होगा? देखो भाई, एवरेज लिखा जाएगा, जो स्टूडेंट थे 8, 8 का एवरेज 51 था, तो यहाँ पे इसके नीचे स्टूडेंट जो लिखा जाएगा उनका रेशो 8 आएगा। और जो एवरेज 68 था वो स्टूडेंट कितने थे 9 थे, तो इनका रेशो 8:9 ही तो रहेगा। देखते हैं, 60 आएगा बिल्कुल। आएगा कि नहीं आएगा? अब देखो, ये तो कटते नहीं है किसी से, रेशो इतना ही रखना पड़ेगा, 8 और 9 किसी से नहीं कटते हैं, तो रेशो रखना पड़ेगा। इनका डिफरेंस कितना है 17, तो 17 को मैं डिवाइड कर दूंगा 8 और 9 में,
8 और 9 जुड़ के आएगा 17, 17 से 17 को भाग करूंगा 1 आएगा। तो यानी कि एक ये तो ये 8 ही रहेगा और ये 9 ही रहेगा। ये बीच वाली वैल्यू जो है इन दोनों का मिलाकर के एवरेज होता है। या तो छोटे नंबर में इसको ऐड कर देंगे या बड़े वाले में से इसको माइनस कर देंगे, दोनों तरफ से 60 आएगा। क्या हुआ बोलो। इनको बाकी सब करके देखना अपने अपने तरीकों से ना, ऐसे नहीं एक बार से नहीं आएंगी चीजें कि आपने क्लास में कर दिया तो हो गया। आप बाद में अपने हिसाब से सारी चीजें करके देखना, हर एक तरीके से हर एक एंगल से सोचते हुए, तब आप बताना कि इस वाले प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है। ठीक है। द एवरेज मार्क्स ऑफ 32 बॉयज ऑफ सेक्शन ए ऑफ क्लास एक्स इज 60। 60 एवरेज है और स्टूडेंट कितने हैं 32। यहाँ पे लिख लेंगे साथ साथ में ही। वेयर एज द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 बॉयज, 40 अगर बच्चे हैं सेक्शन बी में, उनका एवरेज है 33। तो द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ द सेक्शन, जब हम इसका नीचे एवरेज क्या लिखेंगे भाई, रेशो, 8 से कट जाएगा, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तो यहाँ पे 4:5 लिख देंगे हम। और ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 12 होगा और ये 15 होगा। आपने करो इसको, आप 12 15 होगा, तो मैं इसको निकालूंगा तो कितना आएगा, 45 आंसर आएगा। इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करनी है। जितना कम आप इसको मत देखो, अपने हिसाब से करो, मैंने जो किया उसको मत देखो आप, जो मैंने बताया हुआ है वो देखो आप सिर्फ। हाँ इनका डिफरेंस, हाँ जी हाँ जी, इनका डिफरेंस देखेंगे कितना आएगा, 27 आएगा। आ रहा है समझ में। ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नींद खराब करके आए, कुछ पल्ले नहीं लग रहा है कुछ भी। वर्दी लग रहा है ना सुबह आना। कभी आप मन ही मन में बोलते रहे यार सो रहे थे आराम से बड़े बड़े, सुबह उठ के भागे ऐसे। 12 kg ऑफ राइस कॉस्टिंग 30 पर केजी इज मिक्स विद 8 kg राइस कॉस्टिंग 40 पर केजी, तो इन सब का एवरेज क्या होगा। क्या हुआ। पै, पैदल, सच में। ये तो बड़ी अच्छी वॉक हो गई है। 5 किलोमीटर। कहाँ पे, कहाँ से आते हो आप। भ्योली से। अरे मैं भ्योली वाला, इसमें ऐसे नहीं है, क्या बात है। अच्छा भ्योली से कोई और तो नहीं है। अच्छा ये कहाँ पे पड़ता है, पद्दर की तरफ। अच्छा इंडस की तरफ से आए हो आप, एनएच एनएच से चलते हुए। चलो चलो क्वेश्चन करते हैं भाई। देखो कॉस्टिंग जो होता है ना, कॉस्टिंग वो भी एवरेज ही होता है, जो प्राइस होता है, क्योंकि पर केजी लिखा हुआ है ना, तो हम कहेंगे एक जो है हमारे पास राइस है उसकी कीमत है 30 रुपए किलो, और कितने किलो था ये, 12 किलो था। क्वांटिटी लिखी जाएगी जब प्राइस की बात होगी, तो नीचे रेशो आएगा क्वांटिटी का, इसको आप ध्यान रखना। क्योंकि कई बार स्टूडेंट ऐसे करते हैं, एलिगेशन लगा देते हैं नीचे रेशो किसका है पता नहीं, तो प्राइस अगर लगाओगे तो नीचे क्वांटिटी का रेशो आएगा। अगर आप इसको प्रॉफिट और लॉस पे लगाएंगे तो नीचे कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा। 30 रुपीज पर केजी है, तो 12 किलो थे, 40 रुपए किलो दूसरे चावल है हमारे पास, और उसके कितने किलो है, 8 किलो है। तो हम सबसे पहले तो क्वांटिटी का रेशियो ले लेंगे, 4 से इनको काट देंगे, 4 × 12 4×2 = 8, यानी कि 3:2 आ गया। 3:2 में बांटेंगे किसको, प्राइस के डिफरेंस को। 10 को बांटेंगे 3 और 2 में, 3 और 2 5, 5 से इसको भाग करूंगा 2 आएगा, तो 2 में 3 की गुणा, ये 6 आएगा और ये 4 आएगा। तो इसमें या तो इसको जोड़ दो या इसमें से इसको घटा दो, तो इन सब का एवरेज आएगा 34। ये इसका आंसर हो जाएगा।
आ गया? आप तो मेरे से पहले करके बैठो, मेरे को ऐसा लग रहा है। 4 boys and 3 girls spend 120 on the average। ऑन द एवरेज का मतलब है कि ये 7 लोगों का इकट्ठा एवरेज है 120। 120 ऑफ विच बॉयज स्पेंड ₹150 ऑन द एवरेज। लड़कों का एवरेज 150 है, तो गर्ल्स का एवरेज कितना है? सोचिए सोचिए, मैं अभी थोड़ी बाद में बताऊंगा, पहले आप खुद कोशिश करिए इसको करने की, कि क्या पूछा है और क्या बताना है आपने। आ गया? देखो इसने क्या पूछा है यहाँ पे, देखो एक तरफ हम लिखेंगे बॉयज और एक तरफ गर्ल्स। चलिए, क्या हमें बॉयज का एवरेज पता है? लिखा है ना, ऑफ विच बॉयज स्पेंड 150 ऑन एन एवरेज, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या दिक्कत है इसमें? बॉयज का एवरेज कितना है? 150। सभी का मिलाकर के एवरेज कितना है? 120 है, तो वो कहाँ लिखा जाएगा? बीच में लिखा जाएगा भाई। गर्ल्स का एवरेज, ये पूछा है हमसे, ये पूछा है भाई, ये पूछा है हमसे। लेकिन हमें एक चीज और पता है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशो कितना है? 4:3 है। तो यहाँ पर नंबर्स का रेशो लिख दिया जाएगा। अब आप सोचेंगे हमें इसका तो डिफरेंस ही नहीं पता है, तो इस बार खेला दूसरी तरफ से खेला जाएगा। कैसे? हमें इसमें से इसको तो डिफरेंस पता है ना। जब इसमें से इसको माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 30। तो 3 की वैल्यू 30 है, तो फिर यहाँ पे क्या लिखा होना चाहिए था? 40 होना चाहिए था। और अगर इस नंबर से ये बड़ा है, तो ये इससे छोटा होगा, क्योंकि ये बीच में होता है। तो 120 में से 40 को माइनस करूंगा तो 80 आएगा। गर्ल्स का जो एवरेज आएगा वो 80 आएगा। बताइए, कुछ भी आपको पूछना है तो। यहाँ से आपने डिफरेंस निकाला तो 30 आया है, तो इसकी जगह पे 3 की जगह पे 30 लिखा हुआ है, तो 4 की जगह पे 40 लिखा होना चाहिए था, क्योंकि इसको और इसको काट करके तो ये रेशो आएगा ना। भाई अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो बोल सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात ही नहीं है। या है? नहीं है ना? चलो तो फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। The average of 30 numbers is 15. The average of the first 18 numbers is 10, and that of the next 11 numbers is 20. तो लास्ट वाला नंबर कितना होगा? अब आप नहीं आया समझ में? आएगा भी नहीं ऐसे, देखो आप हो जाते एकदम, जो बताया है उसी के है, चल जो बताया उससे रिलेटेड तो कुछ है नहीं है, तो चीजें बदलेगी ना अभी थोड़ी थोड़ी करके। द एवरेज ऑफ 30 नंबर्स इज 15, यानी कि हमारे पास कितने नंबर है? 30 नंबर है। तो 30 नंबर है, ठीक है, और इनका एवरेज कितना है? 15 है। अब इस 30 को कुछ हिस्सों में बांट दिया है। कैसे कहा? कि जो जैसे 30 नंबर है, ऐसे करते 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 30 नंबर है, इसमें से द एवरेज ऑफ फर्स्ट 18, जो पहले 18 नंबर होंगे,
उनका एवरेज कितना है? 10 है। उनका एवरेज कितना है? 10 है। फिर अगले जो 11 नंबर होंगे उनका एवरेज कितना है? 20 है। तो कितने नंबर हो चुके हैं भाई? यहां से यहां तक 18 तो ये हो गए, और 11 ये हो गए, 29 हो गए ना। तो एक और बचा हो ना, क्योंकि टोटल कितना था? 30 था। तो ये जो लास्ट वाला नंबर है ये कितना है, ये बताना है। चलो इसको करते हैं, जिस हिसाब से आप देख रहे हो बोर्ड पे, मुझे लग रहा है, देखो 30 नंबर है भाई। ऐसे 30 नंबर में बना तो नहीं सकता ऐसे ना, 30 नंबर में नहीं बना सकता। तो सोच लेंगे ये कितने नंबर है, हम मान लेंगे, थोड़ा सा मेरे ऊपर भी रहम करेंगे, और मान लेंगे ये कितने नंबर है? 30 है। तो अगर 30 नंबर है, पहले बेसिक से करा देता हूं, अगर 30 नंबर है और इनका एवरेज 15 है, तो क्या इन सभी नंबर्स का सम 450 आएगा कि नहीं आएगा? ये नहीं भूलना है कभी भी आपको, चाहे आप जो मर्जी भगवान हो जाओ आप मैथमेटिक्स के आप, पर ये नहीं भूलना है अपनों कि सम जो है वो टोटल सम कैसे निकलेगा? नंबर और एवरेज की मल्टीप्लाई करके टोटल सम निकल सकता है। अगर यहाँ पे 30 नंबर लिखे हुए हैं तो इनका सबका सम कितना आएगा? 450 आएगा। फिर इसने कहा कि अगर पहले ऐसे, पहले 18 नंबर ले लेता हूं और उनका एवरेज कितना है? 10 है, तो इन सभी का सम भी तो निकाल सकता हूं ना। 180 होगा। फिर अगले 11 नंबर है, कितने हैं? 11 नंबर। यहां से यहां तक मैंने ले लिए, 11 नंबर है। तो जब ये 11 नंबर है और इनका एवरेज 20 है, तो इनका सम भी तो कितना होगा? 220। और इस वाले नंबर को मैंने x मान लिया, तो सबका टोटल यही तो है। सबका टोटल मैं यहां से निकाल सकता हूं, इसको और इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा? 400। और ये भी तो है ना, तो 400 प्लस एक्स है, सबका सम करके आया 400 प्लस एक्स। लेकिन ये भी तो सबका सम था 50। तो एक्स की वैल्यू इधर माइनस होके कितना हो जाएगा? एक्स आ जाएगा 50। एक्स की वैल्यू 50 आ जाएगी। ठीक है। अब बताओ इसमें एलिगेशन लगाएंगे? इसमें कितने हिस्से हो गए हैं? 3 हिस्से हो गए हैं इसमें, ये ध्यान रखना है आपने। तो इसको हम किसी दूसरे तरीके से देखते हैं अभी। हम्म करें? वैसे टाइम हो गया है, बस इसका तरीका मैं बताऊंगा आपको कल ही ना, कि इनको कैसे आप कर सकते हैं। जब आपके हिस्से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, जब ब्रेक कर दिए जाएंगे बीच में से। ठीक है जी। तो चलिए फिर बाकी कल करते हैं।